और आप देख रहे हैं पृष्ठभूमि न्यूज। जेएसएससी सीजीएल में जिस तरह की गड़बड़ी दोबारा से अब हुई है, इसको लेकर के छात्र उग्र हो गए हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से पीछे जो भीड़ लगी हुई है। छात्र नाराज हैं कि बार बार इस परीक्षा में सेटिंग हो रही है, बार बार सरकार छात्रों को, अभ्यर्थियों को छलने का काम कर रही है। हमारे साथ मौजूद है प्रकाश पोद्दार सर, जो कैरियर फाउंडेशन कोचिंग भी कराते हैं, कोचिंग संस्थान है। सर, क्या कहेंगे इस तरह की गड़बड़ी को लेकर? पिछले लगभग 9 साल हो चुके हैं सीजीएल एग्जाम के। ये 18वीं बार डेट जारी किया गया। इस बार हम लोग को उम्मीद था कि अब सरकार अंतिम समय में है तो हो सकता है अच्छे से एग्जाम करा दे, पॉजिटिव ये ले ले पब्लिक से। हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे थे इस चीज। हालांकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, इससे अंदर से तो भरोसा नहीं होता था इस गवर्नमेंट पे, मगर कुछ चीजें ऐसे हो रही थी, लग रहा था कि हो जाता खत्म तो बेटर होता। स्टूडेंट बहुत दिन से परेशान है, बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं स्टूडेंट। मगर जब एग्जाम नजदीक जैसे जैसे आया, इधर उधर से खबरें आ रही थी कि पेपर में सेटिंग हो रहा है, वो वहां जा रहा है, वो वहां जा रहा है, फिर भी मैं यकीन नहीं कर रहा था। इन सब बातों पे कैसे यकीन करें जब तक कोई पुष्टि ना हो। एग्जाम भी हो गया, एग्जाम दोनों दिन संपन्न हो गया, तब तक कई सारी वीडियो क्लिप आए, मगर भरोसा नहीं किया मैं कि कुछ हुआ होगा, हो सकता है कि वो क्रिएटेड होगा। मगर हम लोग फिर बहुत सारे लोगों का कॉल आया, बहुत सारे स्टूडेंट लगातार रिक्वेस्ट करने लगे, स्टूडेंट कॉल करके रोने तक लगे, मतलब बात करते करते रोने लगे। सर मेरा फंक्शनिंग को लेके हाँ कि सर मैं बहुत अच्छा एग्जाम देके आया हूँ, लेकिन जिस तरह की चीजें सामने आई है उससे मुझे भरोसा नहीं है कि एग्जाम मेरा हो पाएगा। मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, 5 साल मेरा बर्बाद हो गया, सर बचा लीजिए। इस टाइप के कॉल आ रहे हैं। तो फिर हम लोग लगे इस चीज में। हम लोग सारे टीचर लोग हैं, कुणाल सर हैं, रोहित सर हैं, काजल सर हैं, सभी लोग लगे इसमें कि एविडेंस कैसे जुगाड़ किया जाए, क्योंकि बच्चों के आगे पीछे कोई ऐसा होता नहीं हो तो डरते हैं एविडेंस लाने से। तो फिर हम लोगों ने यूट्यूब पर आकर सबको रिक्वेस्ट किया कि आप लोग एविडेंस दीजिए, एविडेंस के आधार पर ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। सर, चैनल के माध्यम से सीधा सवाल करूंगा, ये प्रमाणित हो चुका है कि पेपर में जो है आंसर शीट लोगों को पहले प्राप्त थी परीक्षा के पहले? बिल्कुल प्रमाणित हो चुका है और एग्जाम 8:30 बजे से शुरू होने वाला था। पेपर कैमरा कह रहे हैं सर इस बात को आप? हाँ, प्रमाणित हो चुका है, तभी हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग पहले 2 दिन नहीं इकट्ठा हुए। जब प्रमाणित हो गया कि ये पेपर जो है वो लीक हो चुका है, उसके आंसर की पहले ही लोगों के पास पहुंच चुके हैं, तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पब्लिक, पहले तो मीडिया को इससे अवगत कराएंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई छात्रों से पूछ के करेंगे। हालांकि बताते चले कि जब परीक्षा हो रही थी तब भी हम फील्ड में थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि लोगों से ये उस वक्त दुविधा में थे कि कट ऑफ हाई होगा, कट ऑफ लो होगा, क्योंकि परीक्षा बच्चों का अच्छा भी गया था, कुछ लोगों का खराब भी हुआ था, रीजनल पेपर था। बात करें अगर जनरल नॉलेज की तो कुछ लोगों का उसमें बेहतर प्रदर्शन था, किसी का रीजनल पेपर में प्रदर्शन बढ़िया था। लोग परीक्षा को लेकर के काफी उत्साहित थे, लेकिन अब जब पेपर लीक हो चुका है तो अब आगे की रणनीति क्या है सर? देखिए, पेपर लीक तो हुआ ही, उसके अलावा भी कुछ मैं कहना चाहूंगा कि एक एजेंसी रेप्यूटेड इतना बड़ा एग्जाम करा रही, 6 लाख कैंडिडेट इसमें एग्जाम दे रहे हैं। परीक्षा भी काफी दिनों के बाद हुई है, काफी दिनों के बाद हुई, बहुत लोगों का इंतजार रहता है। भी है तो एक बार लीक हो चुका है सर। झारखंड के स्टूडेंट कहाँ कहाँ रहते हैं, वहां से टिकट कितनी बार करा करके आए हैं। सर, स्टेशन पे हमने रिपोर्टिंग की थी, हमने देखा था स्टेशन पे कैसी भीड़ थी, बस अड्डे पे कैसी भीड़। मगर ये क्वेश्चन जब आया, जब हम लोग क्वेश्चन का आंसर की बना रहे थे, आंसर की लोगों को बताना पड़ता है, तो आंसर की बना रहे तो पता चला कि पूरा कॉपी पेस्ट है। सीजीएल एग्जाम 2019 का रीजनिंग का पूरा कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है। 2022 का एसएससी सीजीएल का मैथ्स पूरा कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है। कंप्यूटर का बैंकिंग एग्जाम का पूरा कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है। मतलब ये पता नहीं क्यों किया गया कि किसी एक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न एक ही जगह से सीरियल वाइज कॉपी पेस्ट कर दिया। ये जो सवालिया निशान आप उठा रहे हैं, ये आप एजेंसी की बात कर रहे हैं या सरकार की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली क्वेश्चन सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एजेंसी की होती है, तो एजेंसी अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मगर कॉपी पेस्ट डालने के पीछे क्या रीजन है? क्या एजेंसी के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है वो क्वेश्चन सेट कर सके? हमेशा से सवालिया निशान में रहा है, सवालिया घेरे में रहा है। जब भी परीक्षा जेएसएससी की बात की जाए अगर, या फिर बात की जाए जेपीएससी की परीक्षा, जब भी होते हैं छात्र हमेशा यही कहते हैं कि प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। बार बार ऐसा क्यों हो रहा है सर? एक बहुत बड़ा गैंग है इसके पीछे सर, और जो पेपर लीक गैंग जो है पूरे इंडिया में एक्टिव है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि केवल झारखंड में एक्टिव है, बहुत सारे अन्य राज्यों में भी हो रहे हैं, मगर यहाँ कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। एक तो यहाँ पे परीक्षाएं नहीं हो रही है, परीक्षा नहीं होने के बाद जब इस तरह पेपर लीक होता है तो लोग ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। परीक्षाएं अगर लगातार होती रहती है, एक आध परीक्षा बीच बीच में लीक होता है तो उतना फ्रस्ट्रेट लोग नहीं होते।
लेकिन यहाँ परीक्षा भी नहीं हो रही। पिछले 8-9 सालों से इस तरह की स्थिति बनी हुई है और उसके बाद जब परीक्षा हो रही है तो लीक हो जा रही है। तो बहुत ज्यादा पेरेंट्स परेशान है, बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। 5-5, 7-7 साल लोग परीक्षा की तैयारी में खपा दे रहे हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा, जबकि वो पढ़ने लिखने में ठीक हो गए हैं, फिर भी उनका कुछ नहीं हो रहा। तो इस तरह से तो ये करके देश को भी तो पीछे ले जाया जा रहा है ना। वो बच्चे जो आगे कुछ कर सकते थे, जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, राज्य को भी ईमानदारी से आगे ले जा सकते थे, वैसे लोगों को नहीं सिलेक्ट करके जो करप्शन के माध्यम से जो आएंगे वैसे लोगों को सेलेक्ट करेंगे तो राज्य में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक छात्र जब लगातार मेहनत करता है, किसी परीक्षा को, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करता है, लगातार अनवरत रूप से मेहनत करता रहता है, कोचिंग करता है, अपने परिवार से दूर रहकर के एक छोटे से कमरे में वो तैयारी करता है, लेकिन जब वो परीक्षा में शामिल होता है और उसके बाद इस तरह की बात सामने आती है कि परीक्षा में धांधली हो चुकी है, तो वाकई में एक अभ्यर्थी का मनोबल पूरी तरह से टूट जाता है, उसके परिवार वालों का मनोबल टूट जाता है कि ऐसी तैयारी करके क्या फायदा, जब आप तैयारी करके आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपकी सफलता पे ग्रहण लग चुका है। माफिया, जो नौकरी के माफिया हैं, अब इसमें लग चुके हैं। अब आप कितनी भी मेहनत कर ले, अब आप नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारी मांग है कि ये एग्जाम रद्द हो और स्टूडेंट की मांग है कि स्टूडेंट का इस गवर्नमेंट पे भरोसा उठ चुका है, इस गवर्नमेंट में एग्जाम ना हो, ऐसे स्टूडेंट की मांग है। ऐसे स्टूडेंट कह रहे हैं कि अब हम लोग इतना दिन बर्दाश्त कर लिए तो हम कुछ महीना और बर्दाश्त कर लेंगे। ये सरकार एग्जाम लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम लोग तो वोट करके सरकार को चुनते हैं, तो हम तो रिस्पॉन्सिबल सरकार को मानेंगे। अगर कुछ भी चीजें गड़बड़ हो रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है। तो स्टूडेंट की मांग है कि एग्जाम हर हालत में ये रद्द हो, दोनों दिन का, क्योंकि अगर एक एजेंसी एग्जाम लिया है तो एक दिन रद्द हो, ऐसा कैसे हो कह सकते हैं। तो दोनों दिन का एग्जाम रद्द होना चाहिए और आगे अगर सरकार कल तक रद्द नहीं करती है, कुछ फैसला नहीं लेती है, तो हम लोग आगे के बारे में हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोचिंग संस्थान के शिक्षक है प्रकाश पोद्दार सर, वो भी नाराज है, खासा नाराज नजर आ रहे हैं कि बच्चों की जो नौकरियां हैं, बच्चों के जो भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पृष्ठभूमि न्यूज।